और इस भाषा की सबसे आरंभिक रचनाकार लेखक वेदव्यास जी। उन्हीं वेदव्यास जी के द्वारा, जिन्होंने सबसे पहले 4 वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उन्हीं व्यास कवि के द्वारा इस भागवत महापुराण की रचना की गई। इस रचना का स्थल सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर इस महापुराण की रचना हुई। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके ऋषि मुनियों, आगे की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। कल परिचय हुआ था कि परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने यह कथा सुनाई। कहाँ सुनाई? गंगा के तट पर। सरस्वती तट पर लेखन का कार्य हुआ और गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को इस कथा का श्रवण करवाया। अब इस पुराण में लिखने वाले ने सरस्वती नदी के किनारे इस पुराण को लिखा, सुनाने वाले और सुनने वाले गंगा नदी के तट पर बैठे। और इस पुराण में जितनी भी लीलाएं हैं, वह लीलाएं किनकी है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण का जो स्थल है वृंदावन, वह किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों पतित पावनी नदियां हमारे देश में प्रवाहित होती है। और इन्हीं तीनों नदियों के तट पर इस भागवत महापुराण की लेखन का कार्य, श्रवण का कार्य और जिनकी लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है, वो सभी इन तीनों गंगा, यमुना एवं सरस्वती, इन तीनों नदियों के तट पर ही समाहित है। जिस कारण विद्वानों ने प्रमाण है इस भागवत महापुराण को गंगा, यमुना एवं सरस्वती की त्रिवेणी कहा। संगम के संबंध में हम लोग जानते हैं कि प्रयागराज में संगम है, तीनों का मिलन है। सरस्वती लुप्त हो चुकी है, लेकिन गंगा एवं यमुना साक्षात प्रदर्शित होती है। इस भागवत महापुराण में प्रयाग जाने की जरूरत नहीं, तीनों का समावेश इस महापुराण में विद्यमान है।